गुरु की वंदना के दूसरे भाग में सत्संग कथा का महत्व। रामचरित सर बिनु अनवाए, श्रोश्रम जाइन कोटि उपाय। श्री रामचरित रूपी तालाब में बिना स्नान किए जो जीवन का श्रम है वह कोट उपाय से भी नहीं जाएगा। मन करि विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो यही सर परई। जो नहाई चह यही सर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि के वन में जल रहा है, पर जो इस सरोवर में आ पड़े, स्नान कर ले तो सुखी हो जाए। तो कैसे सरोवर में जाएगा, स्नान करेगा? तो रामचरित रूपी सरोवर में स्नान करने के लिए मन लगाकर सत्संग करना होगा, और सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है। सुनिया चरज करई जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभ चरनाना, जय जड़ चेतन जीव जहाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग की महिमा सुनकर आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी सब लोगों ने अपने अपने मुख से अपने अपने जीवन की घटना कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में हैं, और जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और राम जी की कृपा के बिना सत्संग सहज में मिलता भी नहीं, और बिना विवेक के संसार के मोह का नाश भी नहीं होता है। सत्संग आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की जो प्राप्ति है वही फल है, और सत्संग के सब साधन फूल हैं। और सत्संग के प्रभाव से सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस उधातु सुहाई। दुष्ट व्यक्ति भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। कैसे? जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, और उस सत्संगत को
विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनी कमनी गुणगन जैसे। संत के महिमा का वर्णन करने में ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तथा पंडितों की भी बाड़ी सकुचाती है, तो वह किस प्रकार कही जा सकती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो। गिरिजा संत समागम, समन लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहि वेद पुराण। संसार में दो वस्तु पदार्थ बहुत ही दुर्लभ है। पहला तो संतों का समागम और दूसरा श्री हरि की कथा। ये दो बहुत ही दुर्लभ है। और पुत्र, पत्नी, लक्ष्मी ये तो पापी के भी घर है। इसलिए भगवान शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, संत समागम के समान कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसे वेद और पुराण गाते हैं। वैसे तो संसार में कई चीज बड़ा दुर्लभ है। पहला, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाए पर लोक सवारा। पहला तो मनुष्य शरीर ही पाना बड़ा दुर्लभ है। इसके बाद संत, सद्गुरु, भक्ति और सत्संग। तो भक्ति के लिए क्या बता रहे हैं बाबा गोस्वामी जी? कहूँ कहूँ ब्रेष्टे सारदे थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी, तात भगते अनुपम सुख मूला, मिले जो संत होई अनुकूला, जो मुनि कोटि जतन नहीं लही, जे जप जोग अनल तन दही, रिझेउ देखे तोरि चतुराई, मांगे हु भगति मोहि अति भाई। तो ये भक्ति भी बहुत दुर्लभ है। अब दूसरा क्या है? पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगते संश्रित करंता। पहला, मनुष्य शरीर अति दुर्लभ है, क्योंकि बड़े भाग्य से तो मनुष्य शरीर मिल गया। तो कोई यह जरूरी नहीं है कि संत मिल ही जाए। जब मनुष्य शरीर पाने के बाद उसमें भी जब पुण्य उदय होगा, पुण्य जगेगा, तब जाकर संत महात्मा मिलेंगे। संत महात्मा मिलने के बाद भी जब वहाँ भी पुण्य उदय होगा, तब जाकर सतसंगते दुर्लभ संसारा, निमिख दंड भरी एक बारा। जो संसार में बहुत ही दुर्लभ बताया गया है, तो उसकी बड़े भाग्य पाय सतसंगा, बिनहि प्रयास होहि भवभंगा। तब जाकर इस दुर्लभ सत्संग की प्राप्ति होगी, तो जाकर संसार के मोह का नाश होगा,
संसार का जब स्वरूप समझ में आएगा तब संसार के मोह का नाश होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, तहि बिनु मोहन भाग। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिना सत्संग के श्री हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, और कथा के बिना अज्ञान का नाश नहीं होता, और जब तक अज्ञान का नाश नहीं होगा तब तक श्री राम जी के चरणों में प्रीत नहीं होगी। सत्संग और कथा दोनों का काम संसार के मोह का निवारण करके विवेक को जगाकर या विवेक पैदा कराकर ईश्वर के चरणों में अनुराग पैदा कराना। तो श्री राम कथा की क्या विशेषता है, उसे सुने समझें। विषय न कहा पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखदायरु मन विश्रामा। विषयी पुरुषों को भी यह श्री राम कथा कानों को सुख देने वाली और मन को विश्राम देने वाली है। राम कथा कले कामद गाई, सुजन सजीवन मोरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भवभंजनी भ्रम भय कभुअंगिनी। मन कामना सिद्ध नर पावा, जे यह कथा कपट तज गावा। मन क्रम बचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। जे यही कथहि स्नेह समेता, कही हहि सुनी हहि समुझी सचेता। होई हहि राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहरनी। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माहि, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, लहहि भगति गति संपत्ति नाई। विरति विवेक भगति दृढ़ करनी, मोह नदी कहाँ सुंदर तरनी। श्री राम कथा कलयुग में कामधेनु और महात्माओं को सुंदर संजीवनी जड़ी है। यही पृथ्वी तल में अमृत है और संसार का भय दूर करने वाली भ्रम रूपी मेढकों को खाने को सरपड़ी है। और जो श्री राम कथा को कपट का त्याग करके गाते हैं उनके कामना की पूर्ति हो जाती है। और श्री राम कथा को मन लगाकर सुनने से मन, कर्म और वाणी द्वारा होने वाला पाप खत्म हो जाता है। और श्री राम कथा को प्रेम से सुनने, कहने और समझने से श्री राम जी के चरणों के अनुरागी बनते हैं।
और कलयुग के पापों से रहित होकर कल्याण के भागी बनते हैं। और यह श्री राम कथा चतुर्जनों पंडितों को विश्राम तथा सकल जनरंजन लोगों के मन को आनंद देने वाली है और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। और कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी भी है और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अड़ी है। और जो सकाम व्यक्ति श्री राम कथा को सुनते और गाते हैं उनको भी नाना प्रकार की सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। और देवताओं को जो सुख दुर्लभ है उसका भी भोग करके अंत समय में श्री रघुनाथ जी के पुरी में वास करते हैं और श्री राम कथा को जीवन मुक्त विरक्त और विषयी सुनते हैं। उन्हें क्रमशः भक्ति मुक्ति और नित्य नए नए भोग प्राप्त होते हैं। और यह श्री राम कथा वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है तथा मोह रूपी नदी को पार करने के लिए सुंदर नौका है। इतने प्रभाव वाली यह श्री राम कथा कैलाश पर हो रही है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञान उपासना कर्म और शरणागति के माध्यम से समर्पण रूपी नदी के द्वारा जन जन के बीच से बहा दिए। मतलब कि अनवरत यह श्री राम कथा चल रही है, हो रही है। हम समझे या न समझें, अगर प्रेम करना है या मुक्त होना है, राम चरण रति जो चाह अथवा पद निर्वाण भाव सहित सोयह कथा करऊ श्रवण पुट पान मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहे या निर्वाण मोक्ष चाहे तो भाव के साथ विश्वास के साथ श्री राम कथा को सुने। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री राम जी की कथा कलयुग के मल को हरने वाली है, जगत के संसार के लोगों का मंगल करने वाली है। इसी श्री राम कथा को भगवान शिव जी कह रहे हैं, कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाह शैल कुमारी परम रम्य गिरि वर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु सिद्ध तपोधन योगी जना सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृत सकल सेवहि शिव सुख कंद हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तहाँ सपनेहु नहीं जाही तेहि गिरि पर्वत बिटप विशाला नित नूतन सुंदर शब काला त्रिविध समीर सुशीतल छाया शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया निज कर डासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपाला पार्वती भल अवसर जानी गए शंभु पही मातु भवानी बैठे शिव समीप हर्षाई पूरब जन्म कथा चित आई जो मो पर प्रसन्न सुख राशि जानी असत्य मोहि निज दासी जो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना कहे रघुनाथ कथा विधिनाना
जहाँ शिव पार्वती जी का सदा निवास है, वह पर्वतों में श्रेष्ठ कैलाश पर्वत बहुत रमणीय है, जहाँ सिद्ध तपस्वी योगीगण देवता किन्नर और मुनियों के समूह रहते हैं और वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं, जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहाँ नहीं जा सकते। और उस पर्वत पर एक विशाल वटवृक्ष है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहाँ 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु चलती रहती है और उस वट वृक्ष की छाया बहुत ही शीतल होती है। सोच लीजिए कि कैसा वटवृक्ष है कि जहाँ पर पतझड़ है ही नहीं। और बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीनों काल 6 ऋतुओं में और चारों युगों में अचल रहना, अडिग रहना, यही वटवृक्ष का धर्म है। ऐसे वटवृक्ष के नीचे शिव जी का विश्राम है, आसन है, जहाँ पर युग का कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे जगह पर प्रसन्न मन से बैठे हैं, तो अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी पार्वती जी पास जाकर प्रसन्न मन से बैठ गई। तब उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई, तो कहती हैं, हे सुखीरास, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। तो ऐसे ही विश्वास रूपी वट के छाया में श्री राम कथा चल रही है। और श्री राम कथा तभी हो पाती है जब वट वृक्ष के विश्वास का छाया रूपी स्थान मिले, विश्वास रूपी वक्ता मिले और श्रद्धा रूपी श्रोता मिले। अब उपासना घाट पर बैठे हैं काकभुसुंडी जी, तो कथा कहाँ पर हो रही है? बट तर काहे हरे कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। तो विश्वास के छाया में ही कथा हो रही है, इसके अलावा कथा के लिए दूसरा स्थान है ही नहीं। तो कर्म घाट पर भरद्वाज जी का आश्रम है, तो कथा कहाँ पर हो रही है? पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अछाया बटु हर सहि गाता, भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। श्री बेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ऐसे स्थान पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के बीच श्री राम कथा चल रही है। अब शरणागति, दीनता, प्रपन्नता, समर्पण के घाट पर बैठकर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन को श्री राम कथा सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं, लिखते हैं, आकर चारे लाख 84, जाति जीव जल थल नभ बासी, सिय राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव, स्वेदज, अंडज, उपदेज, जरायुज, जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर किंकर मोहु, सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करऊं सब पाही,
करन चाहूं रघुपति गुण गाहा। लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एक अंग उपाओ मन मतिरंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमीय जग जुरईन छाछी। क्षमी ही सज्जन मोरे ढिठाई सुनी ही बाल बचन मन लाए। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप लोग मिलकर और छल छोड़कर कृपा कीजिए, क्योंकि मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। इसलिए सबसे विनती करता हूँ कि मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसलिए एक भी उपाय नहीं सूझता। वैसे तो मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है और बुद्धि तो अत्यंत नीच है। चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ भी नहीं मिलता है। सज्जन मेरे ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। कैसे? जैसे बालक जब तोतली वचन बोलता है तो उनके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं। आगे श्री गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? कबित विवेक एक नहीं मोरे सत्य कहाऊं लिखे कागद कोरे। काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान नहीं है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भानित मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक सो विचारी सुनी ही सुमति जिनके विमल विवेक। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है। उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। अब नाम का महात्म्य। ये ही रघुपति नाम उदारा अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम का वर्णन है, जो कि अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का घर है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जदपि कवितरस एक नाही राम प्रताप प्रगट यही माही। सोई भरोसा रे मन आवा केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। धूम तजई सहज करवाई आगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भानित भदेश वस्तु भली बरनी राम कथा जग मंगल करनी। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी रचना में कविता का एक भी रस नहीं है।
तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं, मेरे मन में एक ही भरोसा है कि भले के संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धुआं भी अगरबत्ती के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। उसी तरह मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली श्री राम कथा रूपी उत्तम वस्तुओं का वर्णन किया गया है। इसी तरह श्री गोस्वामी तुलसीदास जी समर्पण के घाट पर बैठकर निष्काम दीनता प्रपन्नता शरणागति के भाव से विश्वास के साथ अपनी रचना के द्वारा जन जन को श्री राम कथा सुना रहे हैं और विश्वास के साथ सुनने से दुर्लभ वस्तु की प्राप्ति बता रहे हैं। मोने दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जो श्री हरि की भक्ति मुनियों को भी दुर्लभ है, वह भक्ति मनुष्य को बिना प्रयास ही मिलती है। किस मनुष्य जीव को जो निरंतर विश्वास के साथ श्री राम कथा को सुनते हैं, तो श्री राम कथा में विश्वास की क्यों आवश्यकता है? इसलिए कि चारों युगों में, तीनों लोक में, तीनों काल के लिए अकाट्य, मतलब इसके अलावा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। और सिद्धांतगत नीतिगत बातें कही जाती हैं और श्री राम कथा के माध्यम से कर्मों का परिणाम बताया जाता है। इसी से श्री राम कथा को सुनने के लिए विश्वास की जरूरत है और विश्वास के साथ साथ सावधानी की भी जरूरत है, क्योंकि सती के प्रसंग में भगवान शिव जी कह रहे हैं, जाओ अब कराऊं सती सन प्रीति, मिटाए भगते पथ होए अनीति। नारद के भी प्रसंग में भक्तों के संतों के लक्षण में बताए हैं, सावधान मां नद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। क्योंकि श्री राम कथा गूढ़ है, जैसे आप सती का ही देखें और जानकी जी का देखें कि क्या परिणाम बना। इसी से श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण। श्री राम कथा गूढ़ है, अलौकिक है, लेकिन लौकिक जगत के माध्यम से श्री राम कथा को कहा जा रहा है और समझाया जा रहा है। इसीलिए विश्वास की आवश्यकता है। देखिए कि विश्वास को समझने के लिए वटवृक्ष से उदाहरण उपमा दिया गया है, उसी तरह श्री राम कथा है। और वह श्री राम कथा राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदान, सत समाज सुर लोक सब, को न सुनय अस जान। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु और सेवा करने से धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सुखों को देने वाली है और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। यह श्री राम कथा और सत्संग जीव के जीवन में विवेक पैदा करके बिनु सत्संग विवेक न होई, नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। नश्वर जगत का बोध कराते हुए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई।
रजत सीप महुभासजमि यथा भानु करवार जद विमृखाति हूँ काल महा भ्रमण सकई कोटार। यही विधि जगह हरे आश्रित रहई यद्यपि असत्य देत दुख आहई। जो सपने सिर काटई कोई बिनु जागे न दूर दुख होई। सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु मायाधीश ज्ञान गुण धामु। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तो विवेक के द्वारा नश्वर जगत, झूठा जगत, स्वप्नवत जगत, मिथ्या जगत, क्षणभंगुर जगत का बोध करा करके नश्वर जगत के प्रति मोह को भंग करा करके परमात्मा के रूप लीला गुण धाम का वर्णन करते हुए, बोध कराते हुए, जीव के जीवन में सब कुछ उपलब्ध कराते हुए नश्वर जगत में जीवन जीना, व्यवहार करना, कर्म करना सिखा करके परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करके परमात्मा से संबंध जोड़कर संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु पदार्थ मोने दुर्लभ हरे भगति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यही कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। ईश्वर की भक्ति प्रदान करा देना यह श्री राम कथा का ही प्रभाव है। अब श्री राम कथा के द्वारा नाम के बारे में सुने। नाम का प्रभाव, नाम के बारे में सुने, क्योंकि नाम एक औषधि है जिस नाम का कथा के माध्यम से वर्णन किया जाएगा। जासु नाम भव भैसज हरण घोर त्रयसूल। श्री राम नाम संसार से उत्पन्न 3 तरह के रोगों के लिए औषधि है। रोग का नाशक है, जो कि संसार से उत्पन्न दैविक, दैहिक, भौतिक तापों का हरण करता है। तो नाम का प्रभाव सुने। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समान सकल जग जाला। राम नाम कले अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। काल धर्म नहीं व्यापहिता है रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। जाकर नाम मरत मुख आवा अधम मुकुत होय श्रुति गावा। जासु नाम पावक अगतूला सुमिरत सकला सुमंगल मूला। जिन कर नाम लेत जग माही सकल अमंगल मूल नसाही। पापी उजाकर नाम सुमिरहि अति अपार भव सागर तरहि। बिबसहु जासु
नाम नर कहहि जन्म अनेक रचित अघदहि राम राम कहि जय जमुहाहि तिन्हि न पाप पुंज समुहाहि जासु नाम सुमिरत एक बारा उतरहि नर भव सिंधु अपारा सादर सुमिरण जय नर करहि भव बारिद गो पद इव तरहि बारक नाम कहत जग जयउ होत तरन तारन नर तेउ जासु नाम बल शंकर कासी देत सबहि सम गति अविनाशी राम नाम कर अमित प्रभावा संत पुराण उपनिषद गावा। कबीरदास जी भी हैं, राम नाम एक औषधि सद्गुर दई बताए औषधि खाय रूपथ रहे ताको वेदन जाय। यह सब भगवान श्री राम के नाम का प्रभाव है। देखिए कि नाम के प्रभाव से कोई भवसागर पार हो रहा है, कोई संसार रूपी समुद्र को गौ के खूर के समान पार कर रहा है, किसी का अमंगल नष्ट हो रहा है, किसी का अनेक जन्मों का पाप जल रहा है, किसी का नाम के प्रभाव से सब मंगल ही मंगल हो रहा है, किसी को भौतिक संपदा प्राप्त हो रहा है और यह नाम लोक परलोक में माता पिता के समान रक्षा कर रहा है। और भगवान शिव जी श्री राम नाम के ही प्रभाव से काशी में सबको मुक्ति दे रहे हैं। बताइए कि परमात्मा कितना दयालु है, क्या लगना है, नाम का कितना प्रभाव है। केवल नाम का स्मरण करना है, भजना है, जपना है, केवल इतने से ही सारा कार्य सिद्ध हो जाने वाला है। फिर भी हम लोगों के पास समय नहीं है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो नाम न लेने वालों को श्री गोस्वामी जी क्या बता रहे हैं। अस प्रभु सुनी न भजहि भ्रम त्यागे नरमति मंदते परमय भागे जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागे ज्ञान रंक नर मंदय भागे सुनहु उमाते लोगय भागे हरित जिहोहि विषय अनुरागे। इन लोगों को अभागी बताया गया। कवितावली में तीन ते खर सुकर स्वान भले जड़ता बसते न कहे कछुए तुलसी जहि राम सो नेहु नहीं सो सही पशु पूछ बिसानन द्वय जननी कतु भार मुई 10 मास भई किन बाझ गई किन च्वय जरि जाऊं सो जीवन जान की नाथ जिय जग में तुम्हारे बिन है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन्हें श्री राम जी से स्नेह नहीं है वे सचमुच पशु ही हैं। उनके केवल एक पूंछ और सींग की कमी है। उनसे तो गधे और सूकर भी अच्छे हैं, इसलिए कि वे बेचारे कुछ जड़ होने के कारण कहते तो नहीं। 10 माह तक उस बोझ को ढोने से तो अच्छा था कि बाझ हो जाना। और ऐसे अभागे का गर्भ क्यों नहीं गिर गया। हे जानकीनाथ राम जी, जो पुरुष संसार में आपका हुए बिना जीता है उसका जीवन ही जल जाए। अब नाम को देखें तो नाम में ऐसा कौन सा जादू है, गुण है, नाम कैसी औषधि है कि
नाम लेने मात्र से अपना प्रभाव दवा की तरह दिखाने लगता है। बंदो नाम राम रघुबर को, है तो किसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान शो। कबीरदास जी भी कह रहे हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्हगी परत है आय पुरानी घास। श्री गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी के नाम श्री राम की वंदना करता हूँ, जो कृषाणु अग्नि भान सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु र आ म रूप से बीज है, और वही श्री राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप भी है, और वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। तो नाम को अग्नि के समान बताया गया। जैसे अग्नि को हम जानकर छुएं या अनजाने में हाथ पर पड़ जाए तो अग्नि का काम है जलाना, क्योंकि ऊपर नाम में 3 हेतु बताया गया है। जब हम नाम को लेंगे तो पहला हेतु है कृषाण अग्नि, तो वह नाम के माध्यम से पाप को अग्नि के तरह जलाएगा। दूसरा है भान सूर्य, तो पाप से, दुर्विचार से, गंदे संस्कार से ज्ञान ढका है। जब ये सब नाम के प्रभाव से जलकर भस्म हो जाएगा तो भान सूर्य आ के माध्यम से प्रकाश होगा, ज्ञान पैदा होगा। तब तीसरा हिमकर चंद्रमा के माध्यम से शीतलता, शांति, विश्राम की प्राप्ति होगी, जिसके लिए हम आप भटक रहे हैं, तरस रहे हैं। तो अग्नि के तरह गुण होने के नाते उस नाम को हम चाहे जिस भाव से, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल देश दास हूँ। तो हम श्री राम नाम को चाहे जिस भाव से, प्रेम से, कुभाव से, अनख बैर भाव से, आलस्य भाव से श्री राम नाम को लेते हैं, तो वह श्री राम नाम अग्नि के तरह अपना प्रभाव दिखाता है, मंगल ही मंगल करता है। राम नाम सुंदर करतारे, संशय विहंग उड़ावन हारे। श्री राम नाम से कई तरह का लाभ है। श्री राम नाम बोलते हुए, लेते हुए, ताली बजाने से आलस भी दूर हो गया, संसार रूपी पक्षी भी उड़ गए, जिससे हम श्री राम कथा के अधिकारी भी बन गए और सत्संग भी अच्छी लगने लगी। तो यहाँ तक सत्संग, श्री राम कथा और श्री राम नाम का प्रभाव के महत्व का वर्णन किया गया। इसी से श्री राम नाम को कुपथ कुतर्क कुचाल कले, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड। श्री राम नाम के गुणों का समूह कुमार, कुतार, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। इसलिए नाम को सबको लेना चाहिए, जिससे जीवन में आनंद, शांति, विश्राम ये सब मिलता रहे और परलोक के सुधार के साथ साथ वर्तमान का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होता रहे, जिससे यहाँ भी रहना आसान हो जाए और हंसते हंसते यहाँ से जाना भी आसान हो जाए। कबीरा जब पैदा हुआ जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। इसी जगह प्रसंग पूरा हुआ।